जय माता रानी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन है, कन्या पूजन कैसे करना है और नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आइए वीडियो शुरू किया जाए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च 2025 दिन रविवार से होने जा रहा है और नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को होगा। इस वर्ष पंचमी तिथि के क्षय के कारण नवरात्रि 8 दिनों की होगी, लेकिन इन 8 दिनों में माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। इस अवधि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की उपासना का विधान है, क्योंकि इस दौरान देवी पृथ्वी लोक पर आती हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब जानते हैं अष्टमी तिथि का आरंभ कब से हो रहा है। तो दोस्तों, अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 4 अप्रैल 2025 को रात 8:12 से और समापन होगा 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:27 पर। महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाली अष्टभुजा धारिणी देवी हैं। इनकी पूजा से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति और शुद्धता की प्राप्ति होती है। महाअष्टमी पूजा के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। महाअष्टमी का दिन 5 अप्रैल 2025 को है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से 6:07 तक। अभिजीत मुहूर्त प्राप्त होगा दोपहर को 11:59 से 12:39 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:20 तक। संध्या शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:40 से 7:50 तक। महाअष्टमी के दिन संधि पूजा का विशेष महत्व है, जो अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के प्रारंभ के संधि काल में की जाती है। यह पूजा देवी दुर्गा की उग्र और सौम्य शक्तियों के मिलन का प्रतीक है। अब बात करते हैं नवमी तिथि कब है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:26 से शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी सिद्धियों की दाता मानी जाती हैं। इस दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का प्रतीक है। बात करते हैं रामनवमी के पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो मध्याह्न मुहूर्त रहेगा सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक। मध्याह्न का क्षण रहेगा दोपहर 12:24। अब बात करेंगे कन्या पूजन की। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन 9 कन्याओं को देवी के 9 रूपों के प्रतीक स्वरूप आमंत्रित कर उनकी पूजा और भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन की विधि जान लेते हैं। सबसे पहले हमें कन्याओं को आमंत्रित करना है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। उसके बाद उनके चरण को धोना है, जिसे पाद प्रक्षालन कहते हैं। कन्याओं के आगमन पर उनके पैर धोकर स्वच्छ करें। तत्पश्चात तिलक और आरती करें। कन्याओं के माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं और आरती उतारें। कन्याओं को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। पारंपरिक रूप से हलवा, चना और पूरी का प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद अंत में दक्षिणा और विदाई करें। भोजन के पश्चात कन्या को वस्त्र, उपहार या दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें और सम्मान पूर्वक विदा करें। अब बात करेंगे नवरात्रि के दौरान किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, हमें सात्विक आहार ही लेना है। नवरात्रि में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन आदि, प्याज आदि का सेवन ना करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो अनाज के स्थान पर फलाहार या उपवास के नियमों का पालन करें। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहें। नियमित पूजा पाठ करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा, आरती और मंत्र का जाप करें। दान पुण्य करते रहें। सामर्थ्य अनुसार दान करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि खास होने वाली है, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले न्याय के देवता शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस बार माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो बेहद ही शुभ है। साथ ही इस बार नवरात्रि रविवार से शुरू होकर रविवार के दिन ही समापन है, तो ऐसे में सूर्य देवता की उपासना भी आप जरूर करें। अब बात करेंगे शनि का राशि परिवर्तन से कुछ राशियों पर क्या असर होने वाला है, किन राशियों के लिए शनिदेव कृपा बरसाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे, सबसे लकी राशि रहेगी इस बार कन्या राशि। यह समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत खास है। आपको नौकरी में सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी नए के आने से जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बनाए रखें। दूसरी राशि है तुला राशि। नवरात्रि में आपके घर किसी महंगी वस्तु का आगमन हो सकता है। निवेश के लिए समय शुभ रहेगा। किसी के आने से आपको विशेष लाभ होगा। कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तीसरी और अंतिम राशि है मकर राशि। नवरात्रि में देवी की कृपा से लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। आपको सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा। वाहन और प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। नवरात्रि आत्मशुद्धि, साधना और देवी शक्ति की आराधना का पर्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि आए। हम माता गौरी से आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।